हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख 25 से 28 तक दिया गया है। तो इसके पहले हम ये देख लें, सबसे पहले किस देश ने मूल अधिकारों को अपनाया था। तो सबसे पहले अमेरिका ने 1791 में मूल अधिकार को अपनाया था, जबकि अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। और भारत ने जो मूल अधिकारों को अपनाया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब वर्तमान समय में 12 से 35 के बीच में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, इसका विस्तृत रूप से थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। याद रखिएगा, यह जो है अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन होंगे इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। तो अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करता है, लेकिन बहुसंख्यक भी इसके तहत जो है शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आरक्षण की बात है वह केवल अल्पसंख्यकों को ही प्रदान की जाएगी। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब हम इसमें पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा मूल अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब अनुच्छेद 25 है व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण या हृदय से किसी भी धर्म को मानने के लिए या अपनाने के लिए स्वतंत्र है। बिना किसी जोर जबरदस्ती की कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अब 25(2) के तहत सिखों को कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग है, जो कि 25(2) के तहत इनको प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। याद रखिएगा, किसको? संप्रदायों को प्रदान करता है, न कि व्यक्तियों को। तो संप्रदाय वह होता है जो एक समूह होता है या एक समुदाय होता है जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है, और वह जो है सामूहिक रूप से सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी धर्म के उत्थान के लिए कार्य करता है, तो उसको हम कहते हैं संप्रदाय। जबकि व्यक्तिगत में कोई एक व्यक्ति अपने विशेष लाभ के लिए भी कोई धार्मिक कार्य कर सकता है। अब देखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदायों को दी गई है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, उसे धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं है। अभी कहा गया ना कि संप्रदाय कर सकते हैं, लेकिन यह संसद द्वारा बनाया गया है, संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता किसी भी धर्म को लेकर के। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट की स्वतंत्रता के बारे में है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान है उसमें कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी वह कर की छूट से आज़ाद हैं। लेकिन याद रखिएगा, शुल्क की छूट उनको नहीं देता। अब शुल्क और कर में अंतर क्या है? कर वह होता है जो आपकी आमदनी पर लिया जाता है, जैसे टैक्स कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम टैक्स कहते हैं। और शुल्क वह होता है जो किसी सेवा के बदले में लिया जाता है, उसे शुल्क कहते हैं। तो शुल्क की छूट नहीं है, जबकि करों की छूट है। अब अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अर्थात जो भी शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित या अंशतः पोषित हैं, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसा कि बताया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप वहाँ उपस्थित होइए। यह उस व्यक्ति के
व्यक्ति के पर्सनल या व्यक्तिगत स्वरूप पर निर्भर करता है कि वह उपस्थित हो या न हो, तो उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 28 के तहत उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।